घर पे एक कर्ण पिशाचिनी का साया होता है। हनुमान चालीसा से उस कर्ण पिशाचिनी को घर वालों ने भगाया। एक घर पे कर्ण पिशाचिनी का साया होता है 100 सालों से। उस कर्ण पिशाचिनी को एक दिमागदार इंसान ने केवल हनुमान चालीसा को उपयोग करके वहां से उसको भगाया। ये स्टोरी जो है वो राजस्थान के एक गांव धारा की है। धारा एक छोटा सा टाउन है। वो वहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। वहाँ के लोगों को वहाँ का आदत हो गया था, तब के लिए वो चीज़ नॉर्मल होती थी। एक बार की बात है कि विकास नाम का बंदा जो होता है वो अपने नानी के गांव धारा जाया रहता है। वो अपनी मम्मी से धारा की बहुत सारी पैरानॉर्मल या फिर घोस्ट वाली हॉरर स्टोरी सुना होता है। उसको किसी भी बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो एक शहर पे रहने वाला लड़का होता है और उसको किसी भी घोस्ट या फिर हॉरर चीज़ों पे भरोसा नहीं होता कि सच में ऐसी होगी करके। एक बार की बात है, वो अपने नानी के घर धारा पहुंचता है। धारा पहुंचने के बाद वो अपने नाना से मतलब ऐसे ही बातों में फिर वो बातों को हॉरर कहानियों या किस्सों की तरफ ले जाता है। तब उसके नाना जी उसको बताते हैं कि बेटा ये सारी बातें वो पहले हुआ करती थी। अभी भी गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब देखा जाता है, इसीलिए लोग वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद नहीं जाते। वो थी पुरानी हवेली। वहाँ की पुरानी हवेली जो थी वो आधी खंडहर बन चुकी थी, टूटी फूटी हालत में थी। उसका जो एंट्रेंस था वो बस थोड़ा सा ही सलामत था। गांव के कई लोगों ने वहां पे कुछ अजीब सी आत्मा को भटकते हुए देखा। वो कुछ और नहीं, एक पिशाचिनी की आत्मा थी जो बहुत दिनों से खून की प्यासी थी। अब वो ये विकास जो है ये सुनते ही उसको क्यूरियोसिटी होने लगता है। उसको एक चुल मचती है वहाँ पे जाने की और कुछ एक्सप्लोर करने की। तो वो अपने नाना को बोलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। उसके नाना उसको कसम देते हैं कि देख तू गांव आया है, यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता, तो तू वहाँ पे नहीं जाएगा। और उस महल को श्राप होता है कि खाली उस गांव के लोग ही उसके आसपास जा सकते हैं, और अगर कोई बाहर का इंसान वहाँ पे जाता है उसको श्राप लग जाता है। वो 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। यह सारी चीजें विकास के नाना उसको बताते हैं। विकास इन सारी चीजों को नहीं मानता और क्या करता है, ब्लॉग बनाते रात को 8 बजे खाना खाने के बाद वो उस महल के पास जाता है। धारा का जो पुराना महल था, पुराना किला था, बहुत ही दिखने से ही वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता था। विकास इस चीज को नहीं मानता और जब वो उसके पास में जाता है उसको खिड़की में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है, जिसके बाद से उसका होश उड़ जाता है और वो अपने नाना को कॉल करता है। उसके नाना दौड़ते वहां जब पहुंचते हैं तब देखते हैं कि तब वो देखता है कि पुराने किले के पास विकास खड़ा हुआ है। ना तो हिल रहा है ना तो डुल रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी ऐसी चीजों को, दुनिया के 9वें अजूबे को देख लिया और वो ऐसा खड़ा है। तभी उसके नाना जो होते हैं भगवान का प्रे आता है। तभी उसके नाना टाइम न गंवाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं विकास के साथ साथ बाबा जी मैंने सुना है कि हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए इनों के सामने की सच है। बोलो कंचन विराजे सोएसा कान कुमल कुचित कैसा हाथ जो ध्वजा विराजे कंधे मुझे जनो भाजे भागे